Good morning, students. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. This is the lecture of software testing. Okay. Now, in our previous lecture, we started our unit 3, that is test management. Okay. Now, this is the fourth lecture of our unit 3. In our previous lecture, we learned about what is test management, then test infrastructure management. Okay. Now, पहले बताओ मुझे कि टेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. नाउ टेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द टेस्ट. मतलब जो भी हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसकी प्रोसेस को जो मैनेज करता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ टेस्ट मैनेजमेंट. तो वो क्या करता है, जो भी हमारा टेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज द टेस्ट मैनेजमेंट. देन वी लर्न अबाउट चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड. Now there are mainly two choice of standard, that is external standard and internal standard. Okay, and then we cover about the test infrastructure management. Now here the test infrastructure management has a three essential element, that is test code database, then defect repository, configuration management repository. Okay, so this all the topics that we covered in our previous lecture. Now our today's lecture, that is what is test process, then test case specification, update of traceability matrix, then test report, recommending product release, then metric executing test cases. Okay, so this all the topics that we are going to cover in our today's lecture. Okay, so first we will start with test process. Now what is test process? Now here the testing is a process of execution of work product with intent to find a defect. Now टेस्टिंग क्या होता है, पहले तो कि टेस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोग ने डेवलप किया है, ओके, जो भी प्रोडक्ट हम लोग ने क्रिएट किया है और डेवलप किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. क्यों एग्जीक्यूट करेंगे? टू फाइंड अ डिटेक्ट. मतलब उसमें कोई भी एरर है या बग्स है, कोई फॉल्ट है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे. सो टेस्टिंग प्रोसेस क्या है? टेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोडक्ट. मतलब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे टू फाइंड एनी डिफेक्ट इन दैट प्रोडक्ट. मतलब वो प्रोडक्ट में जो भी एरर्स है वो फाइंड करने के लिए हम वो प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टेस्ट प्रोसेस. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन. नाउ हियर टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो, सिंस द टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन हैव रिकॉग्नाइज द टेस्ट केस टू बी एग्जीक्यूटेड, देर इज नीड टू डिफाइन द टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन. मतलब टेस्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में क्या रहेगा, वो क्या रहेगा कि वो रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सा टेस्ट केस हम लोग को एग्जीक्यूट करना है. ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या डिज़ाइन करेंगे, हमारा टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन. नाउ ये जो टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन है दैट इज़ डन सेपरेटली फॉर ईच यूनिट. फॉर एग्जांपल मेरे सॉफ्टवेयर में मेरे पास 5 यूनिट है, लॉगिन है, होम पेज है, प्रोडक्ट डिटेल है. ओके, ऐसे अलग अलग यूनिट है मेरे पास. ओके, तो ये जो टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन जो है वो हर एक यूनिट के लिए अलग अलग क्रिएट करनी पड़ेगी. वो हर एक यूनिट के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे. ओके, सो यहाँ पे द टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एक्चुअल वैल्यू फॉर इनपुट विथ एक्सपेक्टेड आउटपुट. मतलब टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा कि उसमें सारे इनपुट डेटा होंगे. मतलब हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लॉगिन यूनिट है तो उसका इनपुट डेटा क्या रहेगा, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, और उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो उसमें स्टोर होगा. ओके, सो इट प्रोवाइड द एक्चुअल इनपुट डेटा एंड द आउटपुट डेटा. देन यहाँ पे देखो, वन टेस्ट केस कैन बी यूज फॉर मैनी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड मे बी रीयूज इन द अदर सिचुएशन. A test case specification should have the following component according to the IEEE recommendation. देखो यहाँ पे कोई भी एक टेस्ट केस होगा वो क्या हम लोग उसको
जो है मतलब हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट और जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो ये जो टेस्ट के स्पेसिफिकेशन है हम लोग को हर एक यूनिट के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये सारे टेस्ट के स्पेसिफिकेशन के कंपोनेंट है जो किसने डिज़ाइन किए हैं, हमारे IEEE रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट पैरामीटर क्या है उसका, टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफायर। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफायर। तो वो क्या होगा, वो एक यूनिक आईडी होगा। वो क्या है कि मतलब हर टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन है उसके लिए यूनिक आईडी असाइन की होगी। वो आईडी क्या है, हमारी टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफायर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पर्पस। नाउ पर्पस में क्या आएगा, द पर्पस ऑफ द डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस शुड बी मेंशन हियर। मतलब कोई भी टेस्ट है तो हम लोग उसको क्यों टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उसका डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन वो हम लोग को पर्पस में यहाँ पे पर्पस पैरामीटर में हम लोग को डिस्क्राइब करना है। ओके, देन नेक्स्ट है टेस्ट आइटम नीड। देखो यहाँ पे ये पार्ट में क्या आएगा, द लिस्ट द रेफरेंसेस टू बी रिलेटेड डॉक्यूमेंट द डिस्क्राइब द आइटम एंड फीचर्स। यहाँ पे आप लोग को क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा, रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड द आइटम एंड द फीचर्स। ओके, देन स्पेशल एनवायरनमेंट नीड। तो देखो इस पार्ट में आपको क्या करना है, इन दिस कंपोनेंट एनी स्पेशल एनवायरनमेंट इन दिस फॉर्म ऑफ द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज रिकॉग्नाइज। मतलब फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर आप लोग ने क्रिएट किया है, ओके, तो उसके रन करने के लिए आप लोग को कोई स्पेशल हार्डवेयर चाहिए और कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना होगा। देन input specification. Now this component specify the actual input to be given while executing a test case. Input specification में क्या आएगा, इस कंपोनेंट में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को भी जो भी एक्चुअल इनपुट देना है टू while executing the test case वो हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मेरा लॉगिन पेज के लिए हम टेस्ट केस है, ओके, तो मुझे क्या करना है, मेरा एक्चुअल डेटा इनपुट क्या रहेगा उसका, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो वहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना होगा। देन टेस्ट प्रोसीजर, उसमें क्या रहेगा, दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केस इज डिस्क्राइब हियर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी टेस्ट केस आप लोग को एग्जीक्यूट करना है, ओके, तो उसका जो स्टेप है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो आप लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, देन नेक्स्ट है आउटपुट स्पेसिफिकेशन। नाउ हियर वेदर अ टेस्ट केस इज सक्सेसफुल और नॉट इज डिसाइडेड आफ्टर कंपेयरिंग द आउटपुट स्पेसिफिकेशन विद द एक्चुअल आउटपुट अचीव। देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है आपको कि आपने जो भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया है वो पास है, सक्सेस है कि नहीं है, ओके, तो उसका स्टेटस जानने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका आउटपुट स्पेसिफिकेशन है उसको एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो टेस्ट केस आप लोग ने एग्जीक्यूट किया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट हैं हमारे टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन के। फर्स्ट है टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफायर, पर्पस, then test item, a special environment need, input specification, test procedure and output specification। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट जो है आप लोग को इम्पोर्टेंट है फॉर योर टेस्ट के स्पेसिफिकेशन। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपडेट ऑफ ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। नाउ पहले तो बताओ कि ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो traceability matrix is a document which contain a table of linking information used for tracking back for the reference। मतलब ये क्या है, जो traceability matrix है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। उसमें क्या होगा कि उसमें टेबल ऑफ लिंकिंग इन्फॉर्मेशन, वो क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन होगी, वो किसके लिए यूज़ होती है,
फॉर ट्रैकिंग द रेफरेंस को ट्रैक करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टोर होगी. सो इन एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और क्वेश्चनेबल सिचुएशन, यहाँ पे देखो, अ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट मेक इट थ्रू द सबसिक्वेंट लाइफ साइकिल पासिस एंड डू नॉट गेट लेफ्ट और माइंड कोड्स. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स रहेगा उस वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है. तो उसमें क्या रहता है कि लिस्ट ऑफ लिंकिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी. वो किसके लिए यूज़ होती है? फॉर ट्रैकिंग बैक फॉर द रेफरेंसेस. ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट रिपोर्टिंग. नाउ टेस्ट रिपोर्ट क्या रहता है? पहले तो कि टेस्ट रिपोर्ट इज एनी डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन द स्टेटस ऑफ द टेस्ट प्रोजेक्ट. टेस्ट रिपोर्ट क्या है? जो भी आप लोग ने टेस्ट प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया है तो उसका जो भी है डिस्क्रिप्शन है, उसका जस्टिफिकेशन होगा या फिर इसका एक्सप्लेनेशन होगा, वो क्या है आपका टेस्ट रिपोर्ट. सो हियर अ कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट रिपोर्ट इज ऑल ऑफ दोज थिंग टुगेदर. सो देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द टेस्टिंग रिपोर्टिंग constant communication between the team and the developer team make place with the help of document that is called as a test report. देखो, कोई भी आप लोग टेस्ट रिपोर्टिंग में क्या होगा कि टेस्ट रिपोर्टिंग जो प्रोसेस है आपकी, उसमें कि जो भी आपके टेस्ट टीम है और डेवलपर टीम है उनके बीच में कांस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन होता है. तो किससे हेल्प से होता है? एक डॉक्यूमेंट के हेल्प से, दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट रिपोर्ट. ओके, तो टेस्ट रिपोर्ट बेसिकली क्या है? वो क्या है, कोई भी आप लोग ने टेस्टिंग परफॉर्म किया है तो उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसका रिजल्ट आया जो भी, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, वो सारा किस में रहेगा? आपका टेस्ट रिपोर्टिंग में और टेस्ट रिपोर्ट में. ओके, तो यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट इज डॉक्यूमेंट विच कंटेन, देखो टेस्ट रिपोर्ट जो एक डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या रहेगा? द समरी रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटी एंड द फाइनल टेस्ट रिजल्ट. टेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? पहले तो एक तो समरी आएगा आपके जो भी टेस्ट एक्टिविटी है उसकी, और फाइनल रिजल्ट, मतलब वो पास हुआ है कि फेल हुआ है, वो फाइनल रिजल्ट आएगा. देन एन असेसमेंट ऑफ द हाउ वेल द टेस्टिंग इज परफॉर्म. फिर उसका एक असेसमेंट रहेगा कि कैसे वो टेस्टिंग आप लोग ने परफॉर्म किया है. तो टेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें बेसिकली जो टू मेन थिंग्स आपको एंटर करनी है वो क्या है कि समरी, जो भी आप लोग ने टेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म की है उसकी समरी और उसका रिजल्ट, और दूसरा एक आपका असेसमेंट कि कैसे आप लोग ने वो टेस्टिंग परफॉर्म किया है. ओके, तो देखो देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आर रिक्वायर. देखो 2 टाइप्स के मेनली रिपोर्ट है, दैट इज टेस्ट इंटेंडेंट रिपोर्ट एंड टेस्ट समरी रिपोर्ट. यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट. ओके, एंड टेस्ट समरी रिपोर्ट. तो हम लोग क्या है दोनों रिपोर्ट के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे. पहले देखो हमारा टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट. तो देखो टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन दैट हैपन थ्रू द टेस्टिंग साइकिल एज एंड व्हेन डिफेक्ट आर एनकाउंटेड. देखो टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है कि क्या है, कम्युनिकेशन है. ओके, वो कब होता है? जब आप लोग के सॉफ्टवेयर में या प्रोडक्ट में कोई भी रिपोर्ट डिफेक्ट एनकाउंटर होता है, मतलब कोई भी रिपोर्ट डिफेक्ट फाइंड होता है, तब जो कम्युनिकेशन होता है वो किस में आता है? टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट में. समझ में आया? टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है? वो एक कम्युनिकेशन है. वो कब होता है? जब भी आपके जो भी प्रोडक्ट है उसमें जब आप लोग को कोई भी डिफेक्ट, मतलब कोई भी फेलर या कोई भी एरर फाइंड होती है, तब जब कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट. एंड दिस टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट इज नथिंग बट एन एंट्री मेड इन द डिफेक्ट रिपोजिटरी. वो क्या है? डिफेक्ट रिपोजिटरी में हम लोग ने क्या देखा कि वहाँ पे सारे डिफेक्ट जो है, जो भी एनकाउंटर हुए उसकी डिटेल रहती है. तो ये टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या है कि सिर्फ जो भी आप लोग को डिफेक्ट मिला है तो
तो उसकी सिर्फ एंट्री रहती है इन टेस्ट डिफेक्ट रिपोजिटरी में. ओके, सो हियर टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है, वो है कम्युनिकेशन. वो कब होता है, जब भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट फाइंड होता है तब. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टेस्ट समरी रिपोर्ट. देखो टेस्ट समरी रिपोर्ट क्या है, द फाइनल स्टेप इन अ टेस्ट साइकिल इज टू रेकमेंड द सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर रिलीज. सो ये जो हमारा टेस्ट समरी रिपोर्ट में क्या रहता है कि फाइनल सिचुएशन रहता है. ओके, सो द रिपोर्ट दैट समराइज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट साइकिल इज कॉल्ड एज द समरी रिपोर्ट. वो क्या है, जो रिपोर्ट आपके जो टेस्टिंग प्रोसेस है, टेस्टिंग साइकिल है, उसको समराइज करता है और रिजल्ट देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ समरी रिपोर्ट. ना वहाँ पे दो टाइप्स के समरी रिपोर्ट्स हैं. फर्स्ट वन है फेज वाइज एंड सेकंड है फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट. तो फेज वाइज समरी रिपोर्ट में क्या होगा, विच इज़ प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ एवरी फेज. देखो जो फेज वाइज समरी रिपोर्ट है वो क्या है कि अलग अलग फेज है हमारे टेस्टिंग के, तो वो अलग अलग फेज में मतलब हर एक फेज कंप्लीट हो जाने के बाद वो फेज वाइज रिपोर्ट एग्जीक्यूट होता है और क्रिएट होता है. सो दो टाइप से समरी रिपोर्ट के. फर्स्ट है फेज वाइज टेस्ट समरी रिपोर्ट. वो कब जनरेट होता है, आफ्टर एवरी फेज कंप्लीटेड, मतलब हर एक फेज कंप्लीट हो जाने के बाद वो समरी रिपोर्ट जनरेट होता है. और दूसरा है हमारा फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट. तो देखो यहाँ पे फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट कब जनरेट होता है कि विच हैज़ ऑल द डिटेल ऑफ टेस्टिंग डन बाय ऑल द फेजेस एंड द टीम एंड कॉल्ड एज अ रिलीज टेस्ट रिपोर्ट. देखो ये जो फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट है उसके पास सारी डिटेल रहेगी ऑफ ऑल द फेज एंड टीम्स, मतलब सारे फेज वाइज रिपोर्ट जो हम लोग ने देखी उसमें क्या था कि वो हर एक फेज कंप्लीट होने जाने के बाद जनरेट होती है. बट जो फाइनल समरी रिपोर्ट है वो कब जनरेट होगी, सारे फेज कंप्लीट हो जाने के बाद. तो उसमें क्या सारे फेज की इन्फॉर्मेशन होगी और सारे जो भी टेस्टिंग टीम है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी. तो उसको क्या बोलते हैं, रिलीज टेस्ट रिपोर्ट. क्या बोलते हैं उसको, रिलीज टेस्ट रिपोर्ट. ओके, सो यहाँ पे देखो जो समरी रिपोर्ट शुड प्रेजेंट. समरी रिपोर्ट में आप लोग को क्या क्या होना चाहिए. द फर्स्ट वन समरी ऑफ द एक्टिविटी कैरिड आउट ड्यूरिंग द टेस्ट साइकिल. फर्स्ट क्या होगा कि समरी होगी जो भी एक्टिविटी आप लोग ने कैरिड की है ड्यूरिंग द टेस्टिंग साइकिल. देन सेकंड क्या होगा, वेरिएशन इज एक्चुअल एक्टिविटी एंड द प्लान एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल आप लोग ने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पहले से प्लान की है, पर सिचुएशन के हिसाब से वो उसके प्लानिंग में कभी कभी चेंज भी आता है ना. तो दूसरा क्या होगा कि जो भी आप लोग ने पहले से प्लान की एक्टिविटी है और अभी जो एक्चुअल आप लोग ने एक्टिविटी परफॉर्म की है उसमें जो भी वेरिएशन होगा वो आएगा. देन नेक्स्ट है समरी ऑफ द रिजल्ट शुड इंक्लूड. उसमें क्या रहेगा, द टेस्ट दैट फेल विच विथ एनी रूट केस एंड द सेकेंड द सेवरिटी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अनकवर डिफेक्ट. तो ये किस में आएगा आपका समरी रिजल्ट में. देन फोर्थ वन है कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट एंड द रिकमेंडेशन फॉर रिलीज शुड इंक्लूड. देखो फोर्थ वन क्या है कि कॉम्प्रहेंसिव ऑफ असेसमेंट एंड द रिकमेंडेशन फॉर रिलीज. सो उसमें क्या आएगा, फिट फॉर रिलीज असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन रिलीज. तो ये सारे क्या है समरी रिपोर्ट में ये सारे जो 4 पॉइंट्स है मैंने बताए वो आप लोग के प्रेजेंट होने चाहिए. फर्स्ट वन तो उसकी आईडी रहेगी. देन दूसरा क्या रहेगा, वेरिएशन जो भी एक्चुअल एक्टिविटी है एंड द प्लान एक्टिविटी है उसके बीच में. देन समरी ऑफ द रिजल्ट शुड इंक्लूड एंड द कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट. ये 4 पॉइंट होने चाहिए आपके समरी रिपोर्ट में. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकमेंडिंग प्रोडक्ट रिलीज. ना
यहाँ पे देखो कि बेस्ड ऑन द टेस्ट समरी रिपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक द डिसीजन ऑन वेयर टू रिलीज द प्रोडक्ट और नॉट। मतलब देखो आपके समरी रिपोर्ट में क्या रहेगा कि सारे फेज जो टेस्टिंग के आप लोग ने परफॉर्म किए तो उसका जो भी रिजल्ट आया है वो सारा डिटेल किस में रहेगा, आपके समरी रिपोर्ट में। तो वो रिपोर्ट के मतलब वो रिपोर्ट के बेस पर जो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि डिसीजन लेगा कि आप लोग को आपका प्रोडक्ट कब रिलीज़ करना है। ओके, सो आइडली एन ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू रिलीज अ प्रोडक्ट विथ ज़ीरो डिफेक्ट। देखो यहाँ पे कि आइडली जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो तभी अपना प्रोडक्ट रिलीज़ करेगा जब उसमें ज़ीरो डिफेक्ट होगी, मतलब कोई भी एरर नहीं होगी, कोई भी फॉल्ट नहीं होगी, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट रिलीज़ करता है। बट मार्केट प्रेशर या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट को रिलीज़ भी करते हैं विथ माइनर एरर, मतलब एकदम छोटे से एरर जो भी आप लोग एनकाउंटर भी नहीं कर सकते, उस एरर के इतने एरर होगो तो वो रिलीज़ कर सकते हैं। बट वो क्या करेगा, वो डिसीज़न लेगा। वो कौन डिसीज़न लेता है रिलीज़ करना है कि नहीं, वो जो आपका सीनियर मैनेजर होता है और जो भी आपके कस्टमर सपोर्ट टीम है, डेवलपर टीम है एंड टेस्टिंग टीम है, उसके साथ कंसल्टेशन करके वो डिसीज़न लेते हैं। ओके, सो ये जो क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा आपको कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका समरी रिपोर्ट है उसके बिहाफ पे और उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट को कब रिलीज़ करना है वो तय करेंगे और फिर उसके डिसीजन लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है मैट्रिक्स एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस। तो उसमें क्या रहेगा, देखो यहाँ पे द टेस्ट एग्जीक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग ऑल और सिलेक्टेड टेस्ट केसेस एंड ऑब्जर्विंग द रिजल्ट। देखो टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग ने टेस्ट केस डिज़ाइन किया है उसको रन करेंगे और उसका जो भी रिज़ल्ट है उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट केस को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और उसके रिज़ल्ट को ऑब्जर्व करेंगे। सो हियर द प्रीपेयर टेस्ट केस हैव टू बी एग्जीक्यूटेड एट द एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट। मतलब जो हम लोग ने टेस्ट केस जो भी प्रिपेयर किए हैं, ओके, वो क्या होने चाहिए, एप्रोप्रिएट टाइम पर, मतलब प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूट होने चाहिए ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। सो हियर फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देखो टेस्ट केस कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मोक टेस्ट मे बी रन ऑन डेली बेसिस व्हाइल सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट कॉज बी रन ड्यूरिंग द सिस्टम टेस्टिंग। मतलब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि हमारा स्मोक टेस्ट के बारे में वो हम लोग ने पढ़ा है ना, तो वो क्या है, वो हम लोग को एग्जीक्यूट करना है डेली बेसिस पे, मतलब डेली जो एग्जीक्यूट होता है स्मोक टेस्ट कब एग्जीक्यूट होता है, डेली। वैसे ही जो सिस्टम टेस्ट है दैट एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द सिस्टम टेस्टिंग। ओके, तो ये क्या है कि मैट्रिक एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस में क्या रहेगा कि हम लोग ने जो भी टेस्ट केस डिज़ाइन किया है वो प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूट होने चाहिए। ओके, so at the test case are executed during the test cycle. The defect repository is updated with defect from the earlier test cycle and that are fixed in the current build. देखो यहाँ पे जब हमारा कोई भी टेस्ट केस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, तो उसमें जो भी उसके साथ हम लोग को डिफेक्ट रिपोजिटरी है, ओके, तो उसको अपडेट करना है। कब अपडेट करना है, जब कोई भी डिफेक्ट हमारे प्रोडक्ट में या कोई भी हमारे ड्यूरिंग योर टेस्ट साइकिल फाइंड होती है तब आप लोग को वो अपडेट करना है। ओके, तो ये क्या हमारा मैट्रिक्स एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपेयरिंग टेस्ट समरी रिपोर्ट। देखो हम लोग ने आगे पढ़ा है हमारा अबाउट टेस्ट समरी रिपोर्ट। अभी देखो एट द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट साइकिल द टेस्ट समरी रिपोर्ट इज प्रोड्यूस। ये टेस्ट समरी रिपोर्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग हमारा टेस्टिंग जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है तब। एंड
This report gives the insight to the senior management about the fitness of the product for release. देखो ये जो टेस्ट समरी रिपोर्ट है वो बेसिकली कब जनरेट होता है, जब हमारा टेस्टिंग साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद। और वो क्या देता है, समरी देता है कि सीनियर मैनेजर को कि कब हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, सो हियर द समरी रिपोर्ट इज ए इम्पोर्टेंट डिलीवरेबल which is prepared at the end of the testing project rather after testing is completed। एंड ये जो टेस्टिंग प्रोसेस क्या है वो इम्पोर्टेंट डिलीवरेबल है, और वो क्या होगा है, कब जनरेट करना है, जब हमारा एक्चुअल टेस्टिंग प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाने के बाद। एंड दिस समरी रिपोर्ट टेम्पलेट प्रोवाइड इज़ अ यूजफुल गाइडलाइन फॉर व्हाट गोज इनटू सच अ रिपोर्ट। सो यहाँ पे देखो ये जो टेस्ट समरी रिपोर्ट है वो कब प्रिपेयर होती है, जब हमारा टेस्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है तब। और वो सीनियर मैनेजर को इंडिकेट करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि हम लोग कब हमारा प्रोडक्ट रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे टेस्ट समरी रिपोर्ट टेम्पलेट शोन बिलो, एक सैम्पल टेस्ट समरी रिपोर्ट का टेम्पलेट है। उसमें क्या क्या आएगा, एक तो आपका टेस्ट समरी रिपोर्ट आइडेंटिफायर, फिर उसकी समरी आएगी, वेरिएंस, देन कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, समरी ऑफ रिजल्ट, इवोल्यूशन, समरी ऑफ एक्टिविटी एंड अप्रूवल। ये क्या है, आपका समरी रिपोर्ट का एक टेम्पलेट है। ओके, सो समझ में आया क्या होता है टेस्ट समरी रिपोर्ट और कब जनरेट करना है, वो जब आपकी टेस्टिंग साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको टेस्ट समरी रिपोर्ट जनरेट करनी है। ओके, सो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि टेस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, एंड देन टेस्ट के स्पेसिफिकेशन, फिर हम लोग ने पढ़ा कि टेस्ट रिपोर्ट, उसके दो टाइप्स, एंड लास्ट में रिकमेंडिंग प्रोडक्ट रिलीज। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने आज कवर किए हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।